हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, इसने दे रखा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो दोस्तों, इसने दे रखा दो गोले हैं, आवेश Q1 है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम, Q2 है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलाम, और R बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, 100 से भाग करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3/10, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगी, तो हो जाएगा 0.3 मीटर। दोस्तों, कूलाम के नियम से तो दोस्तों कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K का मान न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 गुणा Q2 का मान होता है 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन R स्क्वायर। R है 0.3 का स्क्वायर। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और माइनस का वर्ग। देखो दोस्तों, जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो आधार 10 यहाँ पर 10, तो घात माइनस के 7 और माइनस के 7, तो 10 की घात माइनस के 14 अपॉन में 0.3 का स्क्वायर। देखो दोस्तों, 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09। यहाँ तो दोस्तों दिक्कत। तो दोस्तों अब F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 14 अपोन में 0.09। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 14। दोस्तों पॉइंट हटा, इधर 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 1 लगाकर 2 जीरो अपोन में 9 से 9 कट गया। दोस्तों F बराबर यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस के 14 और गुणा इस 100 को लिख देंगे 10 की घात 2, 10 की घात 2। दोस्तों F बराबर 6 गुणा 10 की घात 9 और 2 10 की घात 11 और गुणा 10 की घात माइनस के 14। तो F बराबर 6 गुणा 10 की घात, जब आधार समान है माइनस के 14 और प्लस के 11, तो 14 में से 11 का 3, तो 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट, आप इसका नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो प्रश्न नंबर 1 मतलब ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। बी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखो दोस्तों, यहां पर इसने प्रश्न संख्या 2 बल दे रखा है F बराबर 0.2 न्यूटन एक
Q1 बराबर 0.8 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर 0.4 माइक्रो कूलाम। तो कितनी दूरी लगेगी दोस्तों? देखिए दोस्तों, जो माइक्रो कूलाम दे रखे है, माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर देंगे तो 0.8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दोस्तों कूलाम का नियम है, यहाँ पर हम मान सकते हैं F का मान कितना 0.2, 0.2, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 0.8 गुणा 10 की घात माइनस के 6, Q2 का मान 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 अपॉन R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमें R का मान निकालना है, R इधर भागना है तो इधर गुणा में आ जाएगी, तो R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.8 गुणा 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 और ये 10 की घात माइनस के 6 एक अलग लिख ली दोस्तों, 0.2 ये इधर था दोस्तों, इधर आ गया। अब R बराबर इधर से स्क्वायर हटा दोस्तों, इधर संख्या बचेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 0.8 गुणा 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 6 अपॉन 0.2। ठीक है दोस्तों, R बराबर 9 किसका वर्ग है दोस्तों, 3 का वर्ग 3 बार, पॉइंट से पॉइंट चलेगा दोस्तों। यहां पर 4 किसका वर्ग है, 2 का 2 बार, ये आ गया दोस्तों बार, ये आ गया। अंदर संख्या बच की क्या, 2 चौके 8, 4 4 किसका वर्ग 2 का दोस्तों 2 बार, अंडर रूट में क्या बचेगा 10 की घात 9, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस के 12 दोस्तों। ओके दोस्तों, यहां तक नोट करो। देख दोस्तों, R बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 अंडर रूट 10 की घात 9, 10 की घात माइनस के 13, यहां से आ जाएगा दोस्तों 10 की घात माइनस के 13 में से 9 गए 4, 3 दूनी 6 दूनी R बराबर 12, 10 की घात माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 2, तो दोस्तों R बराबर 12 गुणा 10 की घात जोड़ा बनेगा 1 बार आएगा, 10 की घात माइनस के 2 बार आएगा, R बराबर 10 की घात 2 को मैं अपोन में लिख सकता हूँ, तो सारे लिख R बराबर 1/2 मीटर यार। दोस्तों आप प्रश्न संख्या 3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? देख दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, हमें ये बताना है दोस्तों कि यह एक विमाहीन राशि है या
नहीं है दोस्तों। ये ज्ञात करना कि ये एक विमीन राशि है। तो दोस्तों हम सबसे पहले के की विमा निकालते हैं, के की। तो दोस्तों के की विमा कैसे निकालना है, कूलाम के नियम अनुसार जो है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आई स्क्वायर, के का मान। तो ये दोस्तों हो जाएगा के बराबर F गुणा आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो दोस्तों के बराबर बल की विमा होती है एम एल टी माइनस के 2 गुणा आर होता है एल की 2। क्यों बराबर 80, तो क्यों बराबर 80 इस क्यों की, और क्यों बराबर 80 दूसरे क्यों। तो क्यों बराबर एम एल टी माइनस के 2 एल की 2, एक टी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। तो भैया के बराबर एम 1 एल 1 और 2, एल की पावर यहाँ पर 1 है दोस्तों, एल की पावर यहाँ पर 2, तो 2 और 1, तो एल की पावर 3 और टी माइनस के 2। दोस्तों ये अपोन में संख्या तो ऊपर जाएगी, तो ऊपर आएगा वहां पर माइनस के और टी भी माइनस के 2, माइनस के 2, क्योंकि दोस्तों यहाँ अपोन में प्लस की संख्या ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये माइनस की हो गई। तो दोस्तों के बराबर M1 L3 टी माइनस के 2 माइनस के 2, तो कितना होगा दोस्तों, टी होगा माइनस के 4 ए माइनस के 2। तो दोस्तों यह भी आ गई हमारे पास के की, इस के की भी आ गई दोस्तों, इसे नोट कर लो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैं के की भी निकाल ली दोस्तों। अब हम ज्ञात करते हैं जी की विमा। देखो दोस्तों जी की विमा निकालने के लिए मैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मैं जी का मान चाहिए, तो जी बराबर F गुणा आर स्क्वायर M1 M2 दोस्तों। तो जी बराबर देखो दोस्तों जो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस के 2, आर यहाँ पर त्रिज्या है दोस्तों, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, मीटर है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वायर अपोन में M1 M2, तो यहाँ पर m की पावर M1 M2 की दोस्तों होती है m, यहाँ पर 2m है तो m की पावर 2 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों g बराबर M1 दोस्तों l की पावर 1 l की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा l की पावर 3 t माइनस के 2 अपॉन में m की पावर 2। दोस्तों g बराबर M1 L3 t माइनस के 2। दोस्तों m की पावर जो 2 है यहाँ पर प्लस में दोस्तों ऊपर जाएगी माइनस में, तो m की पावर माइनस के 2 दोस्तों। तो g बराबर m की पावर 1 m की पावर माइनस के 2, तो m की पावर माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस के 2। देखो दोस्तों ये आ गई हमारे पास g की विमा, इसे नोट कर लो दोस्तों 1 मिनट बस। तो दोस्तों यहाँ पर हम k की विमा आ गई हमारे पास, g की विमा आ गई दोस्तों। तो हम रखते हैं यहाँ पर k की विमा M1 L3 t माइनस 4 a माइनस 2। दोस्तों e की विमा है क्या बराबर at, तो a की पावर 2 t की पावर 2 अपॉन g की विमा m माइनस 1 L3 t माइनस 4 गुणा, देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर द्रव्यमान है ME और MP, तो M का द्रव्यमान m 1m दोस्तों कितने होंगे m की पावर 2। ठीक दोस्तों, तो देखो सबको यहाँ पर m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 4 t की पावर 2, तो दोस्तों t की पावर माइनस के 2 a की पावर माइनस 2 और a की पावर प्लस के 2, तो दोस्तों a की पावर 0 यहाँ पर।
अपॉन m माइनस 1 L3 t माइनस के 2। देखो दोस्तों यहाँ पर m की पावर 2 प्लस में है दोस्तों, ऊपर m की पावर 2 माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे m की पावर 2 माइनस में। दोस्तों m की पावर प्लस 1 m की पावर माइनस 2, तो m की पावर माइनस के 1 L की पावर 3 t की पावर माइनस के 2 a की पावर 0 अपॉन m की पावर माइनस 1 L की पावर 3 t की पावर माइनस 2। देखो दोस्तों a की पावर 0 का मतलब यहाँ पर एक भी में नहीं है, 0 होगी, तो दोस्तों a इससे कट गई, तो यहाँ पर p में जो आई दोस्तों एक v माइनस m की पावर 0 L की पावर 0 t की पावर 0 a की पावर 0, तो अतः यह एक विमहीन राशि है। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे अतः यह एक विमहीन राशि है। यहां तक नोट करो दोस्तों एक मिनट से। देखिए दोस्तों k की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, दो बार लिख लेंगे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये तो दोस्तों जो जी का मान होता है, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11। दोस्तों ME जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 kg। दोस्तों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 kg। देख दोस्तों ये थोड़ी कैलकुलेशन पड़ी है, इस कैलकुलेशन को करते हैं थोड़ा, यहां तक नोट कर लो दोस्तों पहले से 1 मिनट आप। देख दोस्तों इसे कर लेने के बाद मान आएगा 2.27 गुणा 10 की घात 39। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लो अच्छी तरीके से, पूरा कंप्लीट प्रश्न हो चुका। देख दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 2 3 कर चुके, प्रश्न संख्या 4 5 थोड़ी बेसिस प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरीके से देख लियो और पढ़ लेना दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।